नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिग्नेश मेवाणी, जो गुजरात की सियासत में बड़ा नाम है। हाल ही में वो असम से गुजरात लौटे हैं। दरअसल असम पुलिस ने उन्हें एक महिला कांस्टेबल से दुर्व्यवहार या बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार किया था। असम से गुजरात पहुंचने के बाद एक बार वो फिर गुजरात सरकार पर आक्रामक दिखाई देते हैं। जिग्नेश मेवाणी इस वक्त मेहसाना में हैं। जिग्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। एक एक्टिविस्ट, एक फॉर्मर जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिशियन, अब किस भूमिका में फिर से आप जाना चाह रहे हैं? फिर से आंदोलन की तैयारी? आंदोलन की तैयारी भी, एमएलए हूं तो विधानसभा में भी बोलूंगा जी, और बीच बीच में कभी आर्टिकल्स वगैरह लिख भी लेता हूं। तो मेरे अंदर का फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी आज भी जिंदा है और कभी मन कर लेता है तो पीआई भी आर्ग्यू कर लेता हूं, तो वकील भी जिंदा है। वाह। सारे वो प्रयोग और प्रयास जिसमें गुजरात और देश की जनता का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, उसके साथ मेरा सरोकार है। ये तो क्या तैयारी चल रही है? अभी जो मामला हुआ असम पुलिस का, एक तो पहले मुझे ये समझाइए किस तरह से मामला हुआ, फिर कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसके बाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उस पर कमेंट किया है, वो बहुत सारी चीजें हैं। समझाइए क्या हुआ क्या? ने जिस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस किए जी जिस बेल ऑर्डर के तहत मुझे रिहा किया गया जी, वो बेल ऑर्डर में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक, एफआईआर लीगली मेंटेनेबल नहीं है बावजूद किया। 2, एफआईआर फॉल्स है। 3, एफआईआर फ्रिवलस है। 4, मालाफाइड इंटेंशन से फाइल किया गया है। 5, अक्यूज जिग्नेश मेवाणी को जानबूझकर लंबे अरसे तक जेल में बनाए रखने के लिए इस एफआईआर को मैन्युफैक्चर किया गया है। मीनिंग, आसाम का न्याय तंत्र ही कह रहा है कि आसाम की पुलिस और आसाम की सरकार ने एक प्रकार से एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे टारगेट करने के लिए, मेरे इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये पूरा फर्जीवाड़ा किया। पहला एफआईआर हुआ 19 तारीख को। 19 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब पहला एफआईआर होता है कोकराझार में। 4.5 घंटे 5 घंटे की दूरी पर है गुवाहाटी। वहां से कोई फ्लाइट पकड़ता है या तो बेंगलोर या तो दिल्ली का, वहां से फ्लाइट लेता है अहमदाबाद का। फिर अहमदाबाद आके आप गाड़ी का इंतजाम करते हो और फिर वहां से आपको 140 किलोमीटर की दूरी पर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में पालनपुर पहुंचना पड़ता है। ये एक दिन में इतने घंटों में मुमकिन हुआ कैसे? मतलब कि कहीं ना कहीं एफआईआर करने के पहले ही टिकट बुक करना, मेरा लोकेशन आइडेंटिफाई करना, मुझे उठाना, ये पूरा कार्यक्रम बन चुका है। पहली और दूसरी एफआईआर न केवल उसके तथ्य गलत है, न केवल के एफआईआर करने का कोई कारण नहीं, जानबूझकर मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हुए हेमंत बिश्व शर्मा जी के पॉलिटिकल बॉसेस के इशारों पर पूर्व आयोजित षड्यंत्र के भागरूप ये दोनों फर्जी मुकदमे हुए। लेकिन अब इसमें एक बात तो साफ हुई जिग्नेश जी, कि जो आरोप आमतौर पे लगता रहा मौजूदा सरकार के दौरान कार्यकाल में कि जुडिशरी उनके कंट्रोल में है, तो असम हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे ये साफ है कि सरकार जो है कम से कम जुडिशरी पे कंट्रोल नहीं कर रही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। गोदी मीडिया के इस दौर में भी है कुछ पत्रकार जिनका जमीर आज भी जिंदा है, लेकिन बाय एंड लार्ज मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका गोदी मीडिया बन ही चुका है। लेकिन उसमें आपके जैसे रवीश के जैसे कुछ लोगों का स्पाइन आज भी मजबूत है। तो जुडिशरी में भी ऐसे लोग हैं जिनका स्पाइन मजबूत है। कुछ वकील भी ऐसे हैं, कुछ एक्टिविस्ट भी ऐसे हैं जो डरे हैं, और कुछ वकील और एक्टिविस्ट ऐसे भी है जो अपनी जगह से हिले नहीं। तो मैं मानता हूँ ये एक्सेप्शन है और बहुत अच्छा एक्सेप्शन है। इस जज महोदय को मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी करेज को लेकर। आपने ट्वीट किया कि सैल्यूटिंग द जज फॉर शोइंग स्ट्रॉन्ग स्पाइन। हाँ, तो ये बहुत उम्दा जजमेंट है और मैं मानता हूँ इस जजमेंट में इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की है वो एक प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस है, न केवल जूरिस्प्रूडेंस है। इतने सालों के दौरान एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, लिबर्टी और राइट्स को लेकर इस देश की विविध हाई कोर्ट्स और
सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया, जी। इसके साथ ये जजमेंट हार्मनी में, इट इज इन ट्यून एंड इन हार्मनी विद ऑल द अवेलेबल जूरिस्प्रूडेंस। तो एक प्रकार से संविधान को प्रोटेक्ट करने की बात है। और मामला केवल मेरा नहीं, मुझे बेल मिला केवल इतनी बात नहीं, आसाम की पुलिस को अपने चरित्र के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार के संगीन कमेंट्स। जी सर, अब बात करें पार्टी की। ये जो सारा मामला हुआ, आपको जमानत भी मिल गई और आप छूटकर वापस गुजरात भी पहुंच गए, मेहसाना भी पहुंच गए, लेकिन जो पार्टी आपके साथ खड़ी होनी चाहिए, मुझे वैसे खड़ी नहीं दिखाई दी कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उस तरह से स्टैंड लेना चाहिए था स्ट्रांग तरीके से, वो नहीं लिया गया? जिग्नेश मेवाणी को अकेले छोड़ दिया गया। क्यों नहीं नेता जो है राष्ट्रपति भवन पहुंच गए? क्यों नहीं असम गुवाहाटी में पहुंच गए, वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर या राजभवन पर किस दबाव बनाया जाता? मेरे साथ खड़ी रही। आधी रात को राहुल गांधी जी खुद उठे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर से बात किया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से बात किया। 4-4:30 बजे की फ्लाइट से मुझे अहमदाबाद से जब बेंगलोर लेके जा रहे थे, तब एयरपोर्ट पे गुजरात के पीसीसी प्रेसिडेंट, गुजरात के पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। मैं कोकराझार पहुंचूं उससे पहले आसाम की कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट और सारे पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने मेरे लिए आवाज लगाई, मेरे लिए बोले, तो बहुत कुछ किया पार्टी ने। पार्टी हैज बीन सॉलिडली विद मी। आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह से पार्टी लीडरशिप आपके साथ रही? क्योंकि लोग मुझे बोले कि कांग्रेस तो दिखाई नहीं दी, अकेले जिग्नेश मेवाणी ये लड़ाई लड़ते रहे। सेटिस्फाइड हूँ, न केवल मैं सेटिस्फाइड हूँ, जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे पार्टी के लॉयर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात के कच्छ से लेके बंगाल के कोलकाता तक नेता या कार्यकर्ता किसी के ऊपर इस प्रकार का हमला बीजेपी आ रहा है बोलेंगे तो पार्टी सॉलिडली उनके साथ खड़ी रहेंगी। जी। कांग्रेस पार्टी शोन एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट किया है। क्या इसकी वजह, यदि आपकी बात को मैं सही मानूं, मुझे कोई गलत मानने का कारण भी नहीं लगता, तो क्या इसकी वजह यह है कि अब कांग्रेस पार्टी के पास गुजरात में कोई बड़ा लीडर नहीं है, तो जिग्नेश मेवाणी जी हैं, अब अपनी नैया को बचाने के लिए वो जिग्नेश मेवाणी जी को चाहती है कि कम से कम वो तो खड़े रहे? नहीं, मैं तो निर्विवाद तौर पे खड़ा हूं और खड़ा ही रहूंगा जी। लेकिन पार्टी किसी 1-2 चेहरों के चलते कभी आगे नहीं बढ़ती जी। गुजरात में एनएसयूआई बहुत स्ट्रांग है जी। यूथ कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, महिला कांग्रेस और बाकी के मोर्चे भी बहुत बढ़िया से इंप्रूव कर रहे हैं। जगदीश ठाकुर जैसे लड़ाकू पीसीसी प्रेसिडेंट मिले, सुखराम भी राठवा जैसे बहुत ही सीजन्ड और मैच्योर लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत से लड़ने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी तमाम संगठन के साथ में लेकर बहुत बढ़िया करेगी। मुझे पूरा उम्मीद है, मामला केवल जिग्नेश का नहीं जी। सर, अब इतने साल हो गए, मैं गिनना चाह रहा था क्योंकि मैं गुजरात आता रहता हूँ, इतने साल से मुझे याद ही नहीं कि कब कांग्रेस को मैंने देखा था सरकार में। सही बात है, बहुत लंबा अरसा हो गया, 26-27 साल तक जीत नहीं पाएंगे जी। नहीं जीत नहीं पाए अब लोग जी। लेकिन पिछली बार 2017 का चुनाव का नतीजा भी आप जानते हैं कि वह 7 या 8 सीटों का ही फासला रह गया है। तो 7-8 फासला कुछ ज्यादा होता नहीं, इस बार और भी नहीं, लेकिन मेहनत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के सवालों को लेकर, बेरोजगार यूथ के सवाल को लेकर, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के सवाल को लेकर, अब दलितों और मेरे सवाल को लेकर लड़ रही है, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस का उम्मीद है। नहीं, जो आपने कहा कि 7-8 सीटों पर कम रहा है, वो रिजल्ट हमने देखा था पिछले चुनाव का, तो वो उसकी वजह ये तो नहीं थी कि वहां पर एक स्ट्रांग लीडरशिप का जो फेस था वो नहीं था। कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे होंगे, संगठन लड़ाई लड़ रहा होगा, लेकिन फेस नहीं था। और केवल जनेऊ पहनने से, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने से वोट मिलते नहीं। फेस हमारे पास बहुत फेस है, जगदीश ठाकुर है, अमित चावड़ा है, परेश दानानी है, अर्जुन भाई है, सिद्धार्थ भाई है, हार्दिक है, मैं हूँ, बहुत से साथी है। पिछली बार भी थे, पिछली बार हार्दिक, कल्पेश, जिग्नेश, हम लोगों की रिपोर्ट ही थी, सारे पार्टी के लोग साथ में मिलकर लड़ रहे थे। आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। हार्दिक जी का आपने नाम लिया, बहुत देर बाद नाम आया हार्दिक जी का। कहाँ है हार्दिक जी आजकल? वो मैंने देखा कि ट्वीट पर से उन्होंने कांग्रेस हटा दिया अपने प्रोफाइल में से, स्टेटस में से। हाँ, पूरा देश जानता है कि थोड़ी बहुत कुछ नाराजगी है, वो व्यक्त भी कर रहे हैं खुलकर, लेकिन वो हमारे साथ ही रहेंगे। जी, नहीं, साथ ही रहेंगे क्या है? बड़ा अजीब सा स्थिति है।
जो कांग्रेस के साथ हैं जिग्नेश मेवाणी, वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो अपने ट्वीट पर अपने स्टेटस से कांग्रेस हटा देते हैं। कैसी पार्टी, मुझे इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी मैंने कोई दूसरी देखी नहीं। बहुत मुबारकबाद है आपको। तो अच्छी बात है ना, डेमोक्रेसी को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तो खुलकर कह रहा हूं आपके माध्यम से कि G23 नाम के ग्रुप का कांग्रेस पार्टी के भीतर अस्तित्व भी एक डेमोक्रेसी को दिखाता है जी। ताकत है भाजपा के किसी भी नेता की मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक शब्द बोल पाए। और हार्दिक चिंता मत करिए, हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही रहेंगे। और मैं चुनाव के पहले जुड़ने वाला हूँ, टेक्निकल कारण के चलते नहीं जुड़ पाया, वरना मैं के तौर पे डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ। सो आई एम विद कांग्रेस, सॉलिडली विद कांग्रेस। कांग्रेस भी मेरे साथ है और दोनों मिलकर जनता के साथ रहेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। आपने G23 का जिक्र किया, मैं समझ नहीं पाया, आप G23 के साथ हैं, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर इतना, आप जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो भिन्न मत को लेकर मतांतर है, तब भी लोग साथ में है ना। एक दूसरे के साथ कुछ तकलीफ हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, और बावजूद साथ में रहे, यही तो डेमोक्रेसी का चार्म है जी। लेकिन आपने कहा कि टेक्निकल रीजन से, क्योंकि मेंबरशिप जाती है एमएलए की, आप इंडिपेंडेंट एमएलए जीते थे और फिर कांग्रेस में शामिल हुए, इसलिए आप कांग्रेस में नहीं आए। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि जिग्नेश मेवाणी के लिए एमएलए बना रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कांग्रेस का सदस्यता का जो स्टैंप है उसको साथ रखना है? नहीं, मेरा एक, क्योंकि अभी मैंने देखा कि आपकी पार्टी के एक एमएलए जो है वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल जी से इस मामले में जो मेरा डायलॉग हुआ जी, तो उन्होंने मुझे, मैं उनको जब पर्सनली मिलने गया था तब उन्होंने मुझे कहा कि मामला केवल चंद महीनों का है जी। इतने महीनों तक आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को किसी एमएलए से क्यों वंचित कर रहे हैं? When it is just question of few months, केवल कुछ महीनों का सवाल है। तो चुनाव के 1-2 महीने के पहले मैं विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप लेकर जुड़ जाऊंगा, और अभी मैं कांग्रेस के साथ ही हूँ, 110% जुड़ूंगा। और यदि पार्टी चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ूंगा। आपकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा लगता है? नहीं, कोई एक व्यक्ति की लीडरशिप तो सर कैसे हो सकती है? कांग्रेस पार्टी के इतने हमारे सीनियर लीडर्स है गुजरात के अंदर, विविध ऑर्गेनाइजेशन से, पार्टी के फ्रंटल से, इन सबकी कलेक्टिव लीडरशिप के चलते ही चुनाव लड़ा जाएगा। सर, आपने हार्दिक पटेल साहब का जिक्र किया, वो भी बहुत यंग और डायनामिक और आपके मित्र रहे हैं, उनकी नाराजगी का जिक्र किया। क्यों नाराज हैं वो कांग्रेस पार्टी से? अरे सर, होगा पता तो थोड़ी बताएंगे, अंदरूनी कुछ बातें भी रहती है। लेकिन मेरा पक्का ये मानना है कि छोटी मोटी नाराजगी तो होती रहेगी। कल को आप किसी पार्टी में जाएंगे तो आपको भी हो सकती है, हमको भी हो सकती है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। वो जीवन की तरह है, राजनीति भी, सुख दुख, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा सब चलता रहता है जी। लेकिन आपने एक और नेता का जिक्र बहुत हो रहा है गुजरात में आजकल, नरेश पटेल साहब का जी। नरेश पटेल साहब का क्या स्टेटस है सर, थोड़ा समझाइए मुझे। आपसे मैं समझ सकता हूँ, गुजरात में इतना ज्यादा समझता नहीं ना गुजरात को। मैं पर्सनली नरेश पटेल चैप्टर्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। पार्टी की लीडरशिप के साथ उनका डायलॉग चल रहा है, और नरेश पटेल साहब और दूसरे जो भी साथी कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाहते हो, स्वाभाविक उन सभी का स्वागत है। और वगैरह में उनकी बहुत इन्फ्लुएंस है, और वो अपनी मर्जी से पार्टी में जुड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो नरेश पटेल साहब की वजह से तो हार्दिक पटेल साहब नाराज नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप समझा नहीं रहे मुझे, मेरे को समझ ही नहीं आ रही कांग्रेस और गुजरात कि नरेश पटेल साहब आ जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा गुजरात कांग्रेस का, या हार्दिक पटेल के जाने से फायदा होगा, या दोनों साथ रह सकते हैं? किसी के आने जाने की बात नहीं है। आप एक बात समझिए, जो भी कांग्रेस पार्टी या इस देश के किसी भी कोने में जुड़ना चाहता है उन सभी का स्वागत। मतलब आपके हिसाब से नरेश पार्टी तो हम चाहेंगे ही जी, जिसकी इन्फ्लुएंस है वो लोग पार्टी में जुड़े, ऑब्वियस बात है। गुजरात कांग्रेस के एक बड़े नेता होते थे, मैं ऐसा समझता हूं, अहमद पटेल साहब। अब इस चुनाव में अहमद पटेल साहब नहीं हैं। आप समझते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी, उनकी जो पॉलिटिक्स और गुजरात पॉलिटिक्स खास तौर से अहमद पटेल की एब्सेंस जो है वो गुजरात कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है? मैं बड़ी चुनौती नहीं कहूंगा, लेकिन उनको मिस जरूर करेंगे। इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, इतने सालों को, इतने दशकों का अनुभव राजनीति का, और कांग्रेस को एक मेंटर के तौर पे
ऑर्गेनाइज करने का, तो डेफिनेटली हम लोग बतौर कांग्रेस पार्टी उनको मिस करेंगे। जी लेकिन कल एक दिन आएगा जब हम भी नहीं रहेंगे, तो ये तो सर, अभी आपकी तो पारी शुरू होनी है। नहीं, मतलब कहने की बात है कि कुछ लीडर्स नहीं, वो जो समझ गया हमारे बात। बीच में ले रही है कि उनको डेफिनेटली हम लोग मिस तो करेंगे, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा जी। सबको साथ में लेकर, और बढ़ेंगे भी आगे। अब गुजरात इलेक्शन के मोड में पूरी स्टेट आ गई है, और ये इलेक्शन मोटे तौर पर पिछले वाला भी था वैसे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गुजरात के दो बड़े चेहरे हैं, वो केंद्र की राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। वहाँ पर उस तरह की बीजेपी लीडरशिप नहीं है, तो क्या ये आपके लिए आसान है चुनाव? हम लोग देखिए, मैं साफ तौर पे मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यहाँ बार बार जो आना पड़ रहा है जी वो इस बात का संकेत है कि गुजरात की भाजपा सरकार इस वक्त पूर्ण रूप से फेल है। जी और कोरोना में उन्होंने जिस प्रकार का कबाड़ा किया, लोगों को ऑक्सीजन के बूंद के लिए जिस प्रकार से तरसना पड़ा, उसी के चलते पूरे मंत्रिमंडल को बदला गया, सबका विकेट गिराया गया। तो बीजेपी इस वक्त पे बैकफुट पे है, और कांग्रेस धीरे धीरे करके अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर रही है। और भी मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से भी आदिवासी बेल्ट में बहुत जबरदस्त मूवमेंट हम लोगों ने किया, गुजरात की विधानसभा के सत्र के दौरान भी कांग्रेस पार्टी छाई रही, विधानसभा के सत्र के दौरान बेरोजगारी के सवाल को लेकर भी हम लोग निकले। अभी हम लोग ने खुद दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी सबके राइट्स को लेकर पूरे गुजरात का एक दौरा करूंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को लेकर लड़ाई करेंगे, पीने के पानी के सवाल को लेकर नॉर्थ गुजरात में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर करेगी इस बात। सर, आपने प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का जिक्र किया, तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कैंपेन के लिए या पार्टी की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं गुजरात का, और कांग्रेस की लीडरशिप में राहुल जी या प्रियंका जी वहां पर देख ही नहीं रहे हैं, और अब फिर अभी 10 तारीख तो कैसे लड़ाई चलेगी? दाहोद में राहुल जी की जनसभा है जी। अभी पिछला महीने ही द्वारिका डिक्लेरेशन जब हम लोगों ने किया, तब द्वारिका में वो आके गए। उसके पहले भी उनका एक दौरा हुआ। अभी 10 तारीख को दाहोद में आ रहे हैं, उसके बाद भी उनके लगातार कार्यक्रम बनेंगे। इस बार क्या फोकस आप रखना चाहते हैं इलेक्शन का? क्योंकि पिछली बार मुझे लगा कि पार्टी सरकार बना सकती थी, लेकिन इतना कंफ्यूजन रहा कि दलितों के साथ जाएं, पाटीदार के साथ जाएं, या मंदिर जाएं, मठ जाएं, जनेऊ पहने, टोपी लगाएं, क्या करें? अब कुछ तय किया आपने? जनेऊ पहननी है, टोपी पहननी है, मठ में जाना है? सर एक बात समझ लीजिए, ये कांग्रेस का जो पंजा है ना जी वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल समुदाय जी सबको साथ में लेकर चलेगा। जी यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, और वही स्पिरिट कांग्रेस पार्टी में रिफ्लेक्ट करता है। जी केवल किसी एक कास्ट या कम्युनिटी को लेकर इलेक्टोरली तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिकलिटी की बात है, जी तो सबको साथ में लेकर चलेंगे, किसी के खिलाफ नहीं, सबके साथ है, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जीतेंगे। जी सर, अभी एक नई एंट्री और हो गई है अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल साहब भी गुजरात पहुंच गए हैं, गांधीनगर चले गए हैं, अहमदाबाद चले गए हैं, दौरा कर रहे हैं। तो ये क्या ट्रायंगल इलेक्शन होने वाला है? एक तो पॉकेट में जो टेम्पररी सक्सेस मिली, उसके बेसिस में कोई बड़ा कमेंट नहीं बन रहा है, कोई बड़ा नैरेटिव भी नहीं है जी। वो कुछ मैं ज्यादा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखता हूँ। आपको नहीं लग रहा कि बड़ा वो हो सकता है, उनके साथ मुकाबला कुछ हो सकता है, वो बड़ी पार्टी? फिलहाल अभी तो थोड़ा नॉन एग्जिस्टिंग वाला मामला है। जी चलिए, आखिरी सवाल सर आपके साथ। क्या मैं ये देखता हूँ कि जिग्नेश मेवाणी के नेतृत्व में, यानी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के फेस के तौर पर पार्टी कांग्रेस जो है जिग्नेश मेवाणी के साथ जाएगी इस इलेक्शन में? नहीं, कल वो बात बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के जो भी साथी हमारे सीनियर लीडर, जी मैं उन सबके साथ खड़ा रहूंगा। मैंने या कोई एक इंडिविजुअल पूरी पार्टी को मतलब ऐसा कैसे हम लोग क्लेम कर सकते हैं? सबको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। अर्जुन भाई है, सिद्धार्थ भाई है, अमित चावड़ा है, परिवार भाई, मैं हूँ, हम सब साथ में मिलकर। सर ऐसा है ना कि देखिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लें, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो एक को बैठना ही पड़ता है ना। अब तो सारे लोग भी बारी बारी देखिए, गाड़ी में सब बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा वो बस को ले जाने की इम्पोर्टेंट बात है ना। तो ड्राइविंग सीट पे बैठे ना, इतना नौजवान चेहरा है जिग्नेश मेवाणी का, क्रांतिकारी चेहरा है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है, पार्टी को दिक्कत है? चेहरा हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। भाजपा में कौन सा चेहरा है? जी मैं आपको बोलूं, जी। आप कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भाजपा के 3 कैबिनेट मंत्री भी गुजरात में उसका आप नाम नहीं बता पाएंगे। जी
सर वो देखेंगे, मेरी चिंता भाजपा और कांग्रेस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ड्राइविंग सीट के लिए जिग्नेश मेवाणी अच्छा चेहरा लगता है। इंडिविजुअल को किसी इंडिविजुअल को चेहरे के तौर पे पेश करने के बजाय, जी जैसा कि मैं दोहरा रहा हूँ, जी और केवल पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करने के लिए मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पे ही आगे बढ़ना चाहिए। जी उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी। इस गाड़ी के जो पहिए होंगे उसमें हम भी एक हो सकते हैं, जी लेकिन केवल मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही चेहरा हूं, मैं ही चेहरा बनूंगा, ऐसा नहीं है। जगदीश भाई है, अमित भाई है, परेश भाई है, बहुत से लीडर्स हैं, सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन राहुल भाई कह दें तो फिर तो बैठ सकते हैं ना ड्राइविंग सीट पर। सर आप आज मुझे लगता है कि डेस्परेट है किसी कंट्रोवर्सी के लिए। नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि चलिए। नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं कोई मतलब एक मेरी लोकप्रियता है, लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उसका फायदा होगा ना कांग्रेस को। तो जो 3, 4, 5, जो 8, 10 लीडिंग फेसेस है, मैं उसमें से एक हो सकता हूँ। चलिए, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए। आप बेहतर काम करें, गुजरात के लिए काम करें और राष्ट्र के लिए काम करें। न्यूज इंडिया में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा।